Hello everyone. Let's see the next point under Drug and Cosmetic Act 1940 and rules there under 1945. That is the point from the fourth chapter, that is the manufacture, sale, distribution of drugs and cosmetics. Let's see. After watching this video, you will be able to understand the provisions relating to sale of drug, means what types of applications are necessary, that is the form for application, and in which form the license is granted for the sale or distribution by retail, wholesale or distribution of drugs and cosmetics. So let's see one by one. The provisions relating to sale of drugs. So what is the general procedure if you wish to sell the drugs on the issue of license? So first case is you cannot sell the drugs if you do not have any license. So for that purpose you must have the license, and for that purpose you have to apply. You have to apply to the licensing authority in the prescribed form and with the prescribed fees. So if licensing authority gets satisfied with your application form and the fees, if everything is as per the rules and regulations and conditions of license, then licensing authority issues you to license in the prescribed form. So after every 6 months it should be renewed. Now the terms for renewals have been revised. You have a period of 1 year, 5 years, 10 years, 20 years. So it is revised, but the old syllabus says that it should be renewed after every 6 months. After 6 months, if you delay for the renewal, then you have to pay for the penalty. You have to pay for the late application. Now this is the general provision that you have to do. Application for grant or renewal of license to sell, stock or distribute drugs. मतलब के अगर आपको एप्लीकेशन करना है किसके लिए, लाइसेंस मिलवाने के लिए, किसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए, सेल करना है ड्रग्स का, स्टॉक रखना है या फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हो, तो आपको किस फॉर्म में एप्लीकेशन डालना है. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स अदर देन दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स, मतलब कि शेड्यूल एक्स छोड़ के बाकी सारे ड्रग्स के बारे में आप अगर बिजनेस करना चाहते हो, सेल या डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हो, तो आपको लाइसेंसिंग अथॉरिटी के यहाँ कौन से फॉर्म में एप्लीकेशन देना है, फॉर्म नंबर 19 में देना है. अगर आप रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस चाहते हो, मतलब कि आप ऐसे एरिया में सर्विसेज देना चाहते हो जहाँ पे पॉपुलेशन 5000 या 5000 से कम है और वहाँ पे क्वालिफाइड पर्सन अगर नहीं भी हो, मतलब इटिनरेंट वेंडर जिसे हम कहते हैं ना, डोर टू डोर सेल करने वाले लोग होते हैं जिन्हें हम इटिनरेंट वेंडर कहते हैं, तो वो क्वालिफाइड पर्सन ना भी हो और अगर उस एरिया की पॉपुलेशन 5000 या 5000 से कम हो, तो सर्विसेज देने के लिए अथॉरिटी ने ये कुछ रिलैक्सेशन या रिलीज किए गए हैं नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस, और इसे कहते हैं हम रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस. तो अगर ऐसे लाइसेंस पाना चाहते हैं तो आपको किस फॉर्म में एप्लीकेशन करना होता है, फॉर्म नंबर 19A. अगर आप होलसेल या डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं ड्रग का यूजिंग फ्रॉम मोटर व्हीकल, तो आपको एप्लीकेशन करना है 19AA में, दैट इज 19AA. If you are interested in only sale or business of Schedule X drug, then you have to apply in form number 19C. ऐसा भी हो सकता है कि आप शेड्यूल C, C1, X और अदर देन C, C1, X में अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको अदर के लिए फॉर्म नंबर 19 में अप्लाई करना है, X के लिए फॉर्म नंबर 19C में अप्लाई करना है. दोनों फॉर्म में एप्लीकेशन डालना होगा. सो एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी अकम्प्लीट. इसकी फीस कितनी है, अभी ये रिवाइज हो चुकी है, लेकिन ये कितनी थी, 40 रुपीज फॉर जनरल वन एंड 10 रुपीज फॉर इटिनरेंट वेंडर. इटिनरेंट वेंडर मीन्स रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस के लिए 10 रुपीज. अगर आपकी ये लाइसेंस कॉपी खो गई है तो डुप्लीकेट कॉपी मिलवाने के लिए जनरली 6 रुपीज देना पड़ता था और इटिनरेंट के लिए 2 रुपया देने पड़ते थे. रिन्यूएशन बिफोर 6 मंथ्स ऑफ एक्सपायरी रहता था. ये पुरानी बातें हैं. अब की कंडीशंस ये है लाइसेंस की कि आप लाइफ टाइम भी कर सकते हैं या फिर 5-10 साल के लिए कर सकते हैं या 1 ईयर के लिए भी कर सकते हैं. एवरी एट द एंड ऑफ 31 दिसंबर यू हैव टू रिन्यू इट. फीस उसके लिए रिन्यूएशन के लिए 40 रुपीज प्लस एडिशनल फी ₹30 पर मंथ. मतलब कि आप अगर लेट हो जाते हो और अगर 1 महीना 2 महीने लेट हो जाते हो तो पर मंथ 30 रुपीज आपको पे करना है और रिन्यूएशन की फीस है 40 रुपीज.
यही बात रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस के लिए हो तो 10 रुपीज रिन्यूएशन के लिए प्लस एडिशनल फीस ₹8 पर मंथ अगर आप डिले करते हो रिन्यूएशन के लिए तो ये रही बात है कि एप्लीकेशन कौन से फॉर्म में आपको डलवाना है। ये अगर हम रिन्यूएशन की बात छोड़ दें, हमें याद या फोकस कहाँ पे ज़्यादातर करना है, शेड्यूल एक्स के बारे में। अगर आपको एप्लीकेशन लाइसेंस डलवाना है तो आपको एप्लीकेशन कौन से फॉर्म में करना है, 19C। रिस्ट्रिक्टेड के यहाँ करना है तो 19A, होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ करना है तो 19AA, और अगर आपको अदर देन शेड्यूल एक्स में ड्रग्स में सेल डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो 19। तो ये 4 बातें आपको याद रखनी होगी, हम इसके एमसीक्यूज भी देखेंगे। नेक्स्ट इज द फॉर्म्स ऑफ लाइसेंसेस फॉर सेल। मतलब कि क्या हुआ, इस स्लाइड में हमने क्या देखा कि हमें अगर बिजनेस में इंटरेस्ट है, हमें अगर सेल डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो कौन से फॉर्म में अप्लाई करना है टू द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। अब हमने 19 या 19A, 19AA, 19C में अप्लाई किया है, ठीक है। तो अब हमें एप्लीकेशन दिया है, प्रिस्क्राइब्ड फीस जो बताई गई है वो भी हमने भरी है, उसका चालान काटा है, वो भी सबमिट किया है। अब लाइसेंसिंग अथॉरिटी क्या करेगी, एप्लीकेशन पूरी तरह से उसकी छानबीन करेगी, फीस आई है नहीं आई देखेगी। अगर ये लाइसेंसिंग अथॉरिटी सेटिस्फाई होती है तो क्या करेगी, हमें लाइसेंस इशू करेगी। तो ये कौन से फॉर्म में लाइसेंस इशू करेगी, दैट इज द फॉर्म ऑफ लाइसेंसेस फॉर सेल। ओके, सो फॉर्म ऑफ लाइसेंसेस फॉर सेल क्या है, रिटेल। अगर हम रिटेल में लाइसेंस हमें मिलना है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी हमें देती है तो वो कौन से फॉर्म नंबर में देती है, इफ ड्रग्स अदर देन C1X है तो फॉर्म नंबर 20 में हमें लाइसेंस मिलेगा। मतलब कि देखिए पिछली वाली स्लाइड में अदर देन दो स्पेसिफाइड इन X है तो फॉर्म नंबर 19 में हमने अप्लाई किया और लाइसेंस हमें मिलता कौन से फॉर्म में है, 20 में मिलता है। ओनली स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1 है तो हमें 21 फॉर्म में लाइसेंस मिलेगा, और ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल X के लिए अगर हमने अप्लाई किया है तो हमें लाइसेंस कौन से फॉर्म में मिलेगा, 20F। इधर देखिए हमें शेड्यूल X के लिए हमने कौन से फॉर्म में अप्लाई किया था, 19C। अब यहाँ पे हमें फॉर्म कौन से फॉर्म में मिलेगा, लाइसेंस कौन से फॉर्म में मिलेगा, 20F। रिस्ट्रिक्टेड के लिए हमने अप्लाई कौन से फॉर्म में किया था, 19A में किया था। अब वो लोग हमें लाइसेंस कौन से फॉर्म में देंगे, 20A में देंगे। अगर हम C7 का भी करते हैं सेल डिस्ट्रीब्यूशन, लाइसेंस हमें मिलता है तो मिलेगा 21A में। ठीक, होलसेल की अगर हम बात करें, ड्रग्स अदर देन C7X है, यहाँ पे देखेंगे हम होलसेल के अप्लाई करने के लिए हमने 19AA डाला है ना, तो यहाँ पे हमें मिलेगा अदर देन C7X के सेल के लिए हमें 20B। स्पेसिफिकली C7 के प्रोडक्ट हमें अगर बेचने हैं तो 21B लाइसेंस होगा हमारा फॉर्म नंबर, और ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल X है तो हमें फॉर्म नंबर 20G में लाइसेंस मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम मोटर व्हीकल तो हमने एप्लीकेशन कौन से फॉर्म में डाला था, 20AA में डाला था, तो ये लोग हमें लाइसेंस अदर देन C7X के लिए कौन से फॉर्म में देंगे, 20BB में देंगे। और ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C7 है तो हमें ये लाइसेंस 21BB में देंगे। तो हमें ये पूरा टेबल बाय हार्ट करना है, ये हमें याद रखना ही है। इससे हम एप्लीकेशन फॉर्म याद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम मोटर व्हीकल, अगर ये पूरा याद है तो हम ये रिकॉल कर सकते हैं कि इसके लिए एप्लीकेशन डलवाना था, वो कौन से फॉर्म में डाला है, हमने 20AA में डाला है। ओके, अब बात करेंगे होलसेल की। होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम मोटर व्हीकल हमने 19AA में डाला है। अगर रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस की बात करें हम तो 19A में हमने डाला है, तो यहाँ पे हमें कौन से में देते हैं, एक डिजिट आगे जाते हैं, 20A 21A, तो एक डिजिट पीछे आना है अगर एप्लीकेशन हमें याद करना है। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम मोटर व्हीकल जो है वो भी हमें क्या करना है, एक डिजिट पीछे आना है। क्या है ये, 19AA में हमने एप्लीकेशन डाला था, ये 20BB में 21BB में हमें लाइसेंस दे रहे हैं। वैसे ही 20A और 21A में रिस्ट्रिक्टेड मिला है, लेकिन इसके लिए अप्लाई करना हो तो हमें कौन से में अप्लाई किया था, हमने 19A में अप्लाई किया। अब हम बात करेंगे रिटेल के लिए, अदर देन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल X। शेड्यूल X छोड़ के हमने फॉर्म नंबर 19 में डाला था, मतलब कि यही रहेगा। ठीक है, रिटेल है और शेड्यूल C7X छोड़ के है,
तो ये 20 था, अगर यही हमें एप्लीकेशन डलवाना है तो एक डिजिट पीछे आना है हमें, दैट इज 19 में अप्लाई करना है। तो ये याद कैसे रखना हमने देखा, रिस्ट्रिक्टेड का देखा, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम मोटर व्हीकल देखा। अब देखते हैं एक बचा है शेड्यूल एक्स का बचा है ना। शेड्यूल एक्स ड्रग्स का हमें एप्लीकेशन देना है, तो 19C में दिया था हमने। तो ये थोड़ा इसमें फेरफार है या थोड़ा फर्क है, ये हम याद नहीं रख सकते। 19C और 20F का कुछ भी मेल नहीं है, एक ही है। 20 से एक डिजिट हमें पीछे आना है, ठीक है। एटलीस्ट 3 तो हम याद रख सकते हैं। अगर ये टेबल हमें याद रखना है तो हम क्या कर सकते हैं, सिक्वेंशियली रिटेल, रिस्ट्रिक्टेड, होलसेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हम लिख के लेंगे टेबल पे। ये तो पूरा हमें याद रह सकता है। ड्रग्स अदर देन C, C1, X, देन C, C1 लेंगे और देन X लेंगे। अब हम सीरीज करेंगे, है ना, 20, 21, 20F। तो इससे हमें सिर्फ क्या है, 20 को A जोड़ना है, 21 को A जोड़ना है। ये रिस्ट्रिक्टेड है ना, शेड्यूल X के लिए नहीं रहता है। अब 20A के सिवा हमें रिप्लेस क्या करना है, B करना है। 21A का A निकाल के B करना है। और 21F, F के बाद क्या आता है, G आता है। डिस्ट्रीब्यूशन के यहाँ पे क्या करना है हमें, होलसेल के बाद 20B में एक B ऐड करना है, 21B में एक B ऐड करना है। और डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम मोटर व्हीकल, इटिनरेंट वेंडर या शेड्यूल एक्स का यहाँ पे नहीं रहता है। रिस्ट्रिक्टेड और डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम मोटर व्हीकल शेड्यूल एक्स का नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉर्म ऑफ लाइसेंसेस फॉर सेल। अगर लाइसेंस ऑन फॉर्म 20C इज इशूड फॉर सेल ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, अगर हम होम्योपैथिक की सेल कर रहे हैं तो हमें 20C में लाइसेंस इशू होगा। लाइसेंस ऑन फॉर्म 20D इज इशूड फॉर सेल ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन बाय होलसेल। तो ये याद रखने के लिए आसान तरीका है, रिटेल होम्योपैथिक 20C, होलसेल होम्योपैथिक 20D। फॉर सेल और स्टॉक ऑफ ड्रग्स एट मोर देन वन प्लेस, एक से अगर ज्यादा जगह पे हम सेल कर रहे हैं तो हमें सेपरेट एप्लीकेशन और सेपरेट लाइसेंस होना चाहिए हमारे पास। दिस डज नॉट अप्लाई फॉर इटिनरेंट वेंडर, ये इटिनरेंट वेंडर के लिए एप्लीकेंट नहीं है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस यहाँ पे नहीं मिल सकता। ड्यूरेशन ऑफ लाइसेंस इज अप टू 31 दिसंबर, इसके बाद हमें रिन्यू करना होता है। सर्टिफिकेट और रिन्यूअल ऑफ सेल लाइसेंस इशूड इन फॉर्म नंबर 21C के, इसका सर्टिफिकेट 21C में दिया जाता है। मतलब कि लाइसेंस 20C 20D कॉमन रहता है, तो हर साल रिन्यूएशन के बाद आपको 21C में रिन्यूएशन का सर्टिफिकेट दिया जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज restricted license. License for sale or distribution of drugs which can be sold without supervision of a qualified person. Qualified person के supervision के बिना जो ड्रग्स सेल या डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, तो उनके लिए जो लाइसेंस दिया जाता है, issued at discretion of licensing authority. लाइसेंसिंग अथॉरिटी सेटिस्फाई होने के बाद in exceptional circumstances means कुछ ऐसे परिस्थितियां हैं, सच लाइसेंस में भी इशू टू बोनाफाइड ट्रैवलिंग एजेंट, जो ऐसे व्यक्ति जो ट्रैवल कर सकते हैं चैरिटी पर्पस या सोशल पर्पस के लिए कुछ अपवादात्मक सिचुएशन में, ऑफ अ फर्म डीलिंग इन ड्रग्स और अ वेंडर, ऐसे फर्म है जिनके ये बोनाफाइड ट्रैवलिंग एजेंट रहते हैं जो चैरिटी या सोशल पर्पस के लिए या अर्निंग पर्पस के लिए क्वालिफाइड नहीं है फिर भी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व है। और अ वेंडर हु परचेसेस ड्रग फ्रॉम लाइसेंस्ड डीलर, या फिर आपसे ये वेंडर परचेस करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रूरल एरिया में। रूरल एरिया मतलब जहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन नहीं है या फैसिलिटीज नहीं है, वेयर अदर चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स आर नॉट अवेलेबल, जहाँ पे और सुविधाएं या फैसिलिटीज नहीं है ट्रांसपोर्टेशन की या मेडिसिन पहुंचाने की, वहाँ पे इटिनरेंट वेंडर जाने की तैयारी रखते हैं और विलफुली जाते हैं। तो ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो लाइसेंस देती है उसे रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस कहते हैं। तो रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस इज नॉट नीडेड फॉर वेंडर फॉर द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर और डीलर। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब कि डॉक्टर से डीलर्स को करना है तो इसके लिए लाइसेंस नहीं चाहिए। Such license is not needed for traveling agent of licensed manufacturer. अगर मैन्युफैक्चरर लाइसेंस है तो उसका जो ट्रैवलिंग एजेंट है उसके लिए लाइसेंस नहीं हो तो भी चलेगा। एजेंट ऑफ सच मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर्स ऑफ ड्रग एंगेज्ड इन फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल, अगर ये फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं सैंपल ऑफ मेडिसिन का, किनके यहाँ, मेडिकल प्रोफेशन मतलब डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल्स को, डिस्पेंसरीज को, मेडिकल या रिसर्च इंस्टीट्यूशन को, तो इसके लिए लाइसेंस की जरूरत इटिनरेंट वेंडर या रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस को नहीं है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर जो है वो पूरी तरह से लाइसेंस्ड है।
Conditions to be satisfied to issue license in Form 20A and 21A. So that is, we are going to see what are the conditions if you are interested to get restricted license for drugs other than C, C1 and X, मतलब कि 20A, and 21A मतलब drug specified in Schedule C and C1. So what are the conditions? Let's see. The licensing authority should satisfy that the premises in respect of which license to be granted are adequate and equipped with proper storage accommodation for preserving the properties of drug. अगर किसी licensed manufacturer को restricted license द्वारा किसी एरिया में, किसी इलाके में अगर सर्विसेज देनी हो तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी क्या करेगी? रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस के सेटिस्फैक्शन के लिए वो इलाका एडिक्वेट है, इक्विप्ड है, प्रॉपर स्टोरेज कंडीशंस है, प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग स्टेबल रह सकती है, ये सब जानकारी और इसकी छानबीन करनी होगी. इट डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ लाइसेंस ग्रांटेड टू इटिनरेंट वेंडर. सो ये इटिनरेंट वेंडर को एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अगर लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर को ये चाहिए होता है तो इसके लिए छानबीन जरूरी है. Licensing authority check the number of licenses granted during 1 year. The occupation trade carried on by applicant. जो applicant है उसे साल भर में कितने लाइसेंसेस दिए गए हैं, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, ये पूरी डिटेल्स लेने के बाद ही लाइसेंसिंग अथॉरिटी डिसाइड करती है कि इन्हें रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए. नेक्स्ट इज द कंडीशन ऑफ लाइसेंस फॉर फॉर्म नंबर 20A. So 20A is for just restricted license or sale of drugs other than C, C1 and X. So the license shall be displayed in the prominent place of premise, open to the public or kept with vendor who shall produce it on demand by inspector or by authorized officer in this behalf. मतलब कि 20A कैसा किसके लिए लाइसेंस है? ड्रग्स, सेल ऑफ ड्रग्स अदर देन C, C1 and X, रिस्ट्रिक्टेड के लिए. रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस मतलब कि इटिनरेंट वेंडर है जो कि जहाँ पे लेस पॉपुलेशन है या फिर रूरल एरिया है तो वहाँ पे जाके वो डोर टू डोर जाके ये दवाइयाँ बेचते हैं जिन्हें हम इटिनरेंट वेंडर कहते हैं. तो ये इस टाइप का लाइसेंस देने के लिए कंडीशंस क्या है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी क्या लाइसेंसिंग अथॉरिटी क्या चेक करती है? एक तो जो प्रीमाइस है वहाँ पे लाइसेंस शैल बी डिस्प्लेड या फिर ओपन टू पब्लिक को ओपन होना चाहिए, मतलब जो कुछ भी व्हीकल यूज किया जाता है वहाँ पे वो डिस्प्ले होना चाहिए, या फिर इट शुड बी केप्ट विथ वेंडर. ये वेंडर खुद अपने पास उन्हें रखना होगा ताकि जब भी इंस्पेक्टर डिमांड करे तो ये लाइसेंस उन्हें इजीली दिखाना आसान हो जाए. द licensee shall comply with the provision of Drugs and Cosmetics Act 1940 and rules made therein. लाइसेंसी मतलब जिसके पास लाइसेंस है, लाइसेंस अथॉरिटी मतलब ये अथॉरिटी जो आपको लाइसेंस देती है. सो जिसके पास ये लाइसेंस है उसे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की पूरी प्रोविजन और रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करनी है. नो ड्रग शैल बी सोल्ड अनलेस सच ड्रग इज परचेस्ड अंडर कैश और क्रेडिट मेमो फ्रॉम अ ड्यूली लाइसेंस्ड डीलर और ड्यूली लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर. कोई भी ड्रग ऐसा नहीं बेचना चाहिए जो कैश और या फिर क्रेडिट मेमो के द्वारा, मतलब कि आप एक तो पूरी तरह से कैश देते हैं और उसका चालान मिलता है आपको, या फिर क्रेडिट बेसिस पे आपको रिसिट मिलती है फ्रॉम ड्यूली लाइसेंस्ड डीलर, पूरी तरह से लाइसेंस वाला डीलर या लाइसेंस जिसके पास है मैन्युफैक्चरर. इन दोनों में से किसी एक से खरीदारी होने के बाद ही ऐसे ड्रग्स बेचने चाहिए, अदरवाइज ये ऑफेंस है. द लाइसेंसी मतलब कि जिसके पास लाइसेंस है शैल इन्फॉर्म लाइसेंसिंग अथॉरिटी इन राइटिंग एनी चेंज इन द कंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म ऑपरेटिंग अंडर लाइसेंस. अगर लाइसेंस मिलने के बाद आपके फर्म या आपके जो प्लेस है यहाँ पे अगर कुछ चेंजेस है तो ये लाइसेंसिंग अथॉरिटी को ये चेंजेस बताना या उन्हें इन्फॉर्म करना ये लाइसेंसी की जिम्मेदारी है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. From a date on which such change take place, current license deemed to be valid for maximum period of 3 months. So आपके यहाँ कुछ तो चेंज हुआ है, हो सकता है कि पर्सन चेंज हुआ है, हो सकता है एरिया चेंज हुआ है, हो सकता है कि प्रीमाइस या डिजाइन चेंज हो गया हो. जो भी चेंज है वो आपको लाइसेंसिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है और इसके बाद जो चेंज
किए गए फॉर्मेट के अनुसार आपको लाइसेंस में चेंजेस करने का, जो भी रिमार्क है ना वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास उनसे लेना है। ये कब तक आपको टाइम पीरियड दिया है, आपके यहाँ चेंज हो जाने के बाद आप 3 महीने तक अप्लाई कर सकते हो। 3 महीने हैं आपके पास कि विद इन 3 months यू हैव टू इन्फॉर्म द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। ओके, सो दिस इज द कंडीशंस फॉर लाइसेंस। In the meantime, a fresh license has to be taken from the licensing authority in the name of firm which changed the constitution. हो सकता है आपने फर्म का नाम बदल दिया है, हो सकता है आपने फर्म का टैगलाइन बदल दिया है। जो कुछ भी चेंज आपने किया है उसके लिए फ्रेश लाइसेंस आपको लाइसेंसिंग अथॉरिटी से लेना होगा, जो कुछ भी चेंजेस किए हैं उनके अनुसार। The licensee who is issued a license in form number 21A, that is drug specified in schedule C1 इनके सेल के लिए, that is 21A, shall deal only in such a drug as can be sold without separation of a qualified person. तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ड्रग में डील करना है और ऐसे ही ड्रग्स बेचने हैं, ऐसे ही दवाइयाँ बेचनी है जो क्वालिफाइड पर्सन ना हो और बेची जाए तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर कुछ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के रूल्स ब्रेक नहीं होते। सो नियमों के अनुसार, रूल्स के अनुसार ही जाना है। दैट इज द कंडीशन ऑफ लाइसेंस फॉर रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस और फॉर इटिनेरेंट वेंडर। नाउ द नेक्स्ट इज कंडीशंस टू बी सैटिस्फाइड by applicant to issue license in form number 20, 20B, 20F, 20G, then 21, 21B। इसका मतलब है ये किसके लिए है लाइसेंस, ये रिटेल और होलसेल के लिए है। रिटेल और होलसेल फॉर ड्रग्स अदर देन CC1X, फॉर ड्रग्स स्पेसिफाइड इन C7 एंड फॉर ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल X। तो इन सभी के लिए अगर आप रिटेल या होलसेल बिजनेस में इंटरेस्टेड है, आपने अप्लाई किया है, तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी क्या क्या देखती है और तभी आपको लाइसेंस इशू करती है। नंबर 1, द अथॉरिटी एम्पावर्ड टू ग्रांट द लाइसेंस शुड बी सर्टिफाइड दैट the premises in respect of which the license is to be granted are adequate। आपका प्रीमाइस जो है सेल का, होलसेल या रिटेल का, वो एडेक्वेट होना चाहिए। इक्विप्ड होना चाहिए, आपके पास सभी फैसिलिटी एज पर शेड्यूल N होनी चाहिए। विथ प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए फॉर प्रिजर्विंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, मतलब कि कहाँ पे एयर कंडीशनिंग, कहाँ पे रेफ्रिजरेशन, कहाँ पे रूम टेम्परेचर, ये सभी फैसिलिटीज आपके पास होनी चाहिए। अ कॉम्पिटेंट पर्सन टू सुपरवाइज एंड कंट्रोल द सेल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ड्रग। कॉम्पिटेंट पर्सन मीन्स आपके पास फार्मेसी का डिप्लोमा या डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब फार्मेसी का कुछ एजुकेशन होना चाहिए। दैट इज द कॉम्पिटेंट पर्सन। नेक्स्ट कंडीशन इज इन केस ऑफ फार्मेसी लाइसेंस इन फॉर्म 20 और 21। सो 20 और 21 क्या है, रिटेल है फॉर सेल अदर देन CC1X एंड ड्रग स्पेसिफाइड इन CC1 is granted only if licensing authority is satisfied that requirement for pharmacy in schedule N have been complied। हमने अभी डिस्कस किया, शेड्यूल N के अनुसार सभी अरेंजमेंट्स होनी चाहिए। लाइसेंस इन फॉर्म 20F, 20F क्या है, ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल X के सेल के लिए है। इज ग्रांटेड ओनली टू अ फार्मेसी एंड इफ इन अ स्पेसिफिक एरिया फार्मेसी इज नॉट ऑपरेटिंग सच लाइसेंस में बी ग्रांटेड टू केमिस्ट ड्रगिस्ट। तो ये स्पेसिफिक एरिया में दिया जाता है और जहाँ पे केमिस्ट और ड्रगिस्ट ऐसे लाइसेंस ग्रांट किए जाते हैं। नेक्स्ट कंडीशन, इन ग्रांटिंग सच अ लाइसेंस अथॉरिटी एम्पावर्ड टू ग्रांट में हैव रिगार्ड। तो उनको क्या क्या अनुमति देने की अथॉरिटी है। एवरेज नंबर ऑफ लाइसेंसेस ग्रांटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 3 years इमीडिएटली प्रोसीडिंग। तो वो देखते हैं कि ये 3 साल में कितने लाइसेंसेस इशू किए गए हैं। ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस कैरिड ऑन बाय द एप्लीकेंट, जिन्हें लाइसेंस चाहिए उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका ट्रेड क्या है, उनका बिजनेस क्या है, वो कैपेबल है या नहीं है, ये चीजें देखी जाती है। इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रांट ऑफ लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग्स अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C and C1, that is the form number 20B and 21B, okay, respectively। हाँ, शेड्यूल C C1 के लिए 20B 21B और शेड्यूल अदर देन CC1X के लिए 20B। द लाइसेंसिंग अथॉरिटी शैल सर्टिफाई दैट, इन्हें क्या देखना है, एरिया फॉर होलसेल प्रीमाइस नॉट लेस देन 10 square meter एंड क्वालिफाइड पर्सन विद 4 years एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद ड्रग। तो ये जितना स्पेसिफाइड एरिया है और क्वालिफाइड पर्सन है या नहीं है, ये देखना होता है।
that was about the conditions of license to be satisfied by applicant if he is interested in retail or wholesale business of drugs in, other than CC1X, in CC1 and in X schedule. Thank you so much. In next video, we will see general conditions to get the license. Thank you.